देखिए हमारे पास में 3 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 है ना। इसमें 35 मार्क्स से अभी हमारा 35 नंबर है वॉल्यूम 1 में। वॉल्यूम 1 में हम लोग अभी क्या सीखने वाले हैं, तो हम सीखने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल के बारे में। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फंडामेंटल सीखेंगे। फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। 10 से 12 नंबर का टॉपिक है ये एग्जाम का। इसके अंदर में हम लोग सबसे पहले एप्रोप्रिएशन के बारे में सीखेंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन मतलब होता है बेस्ड अपॉन प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट के ऊपर क्या हो, बेस्ड हो। ठीक है, जैसे आपको घर से पॉकेट मनी मिलती है ना, अगर पापा का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आपको पॉकेट मनी ज़्यादा मिलेगी, और अगर पापा का बिजनेस लॉस में चल रहा है तो पापा आपको डांट के भगा देंगे, भग इधर से, दिन भर पैसा 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 मांगने आ जाता है। इसका मतलब कि आपके पॉकेट मनी बेस्ड है पापा के कमाई के ऊपर में, कि अगर पापा का बिजनेस अच्छा चलेगा तो आपको भी प्रॉफिट ठीक क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर पापा का बिजनेस कम चल रहा है, लॉस में चल रहा है तो नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से पार्टनर्स को मिलने वाली चीज़ें, एप्रोप्रिएशन मतलब होते हैं ऐसे खर्चे जो कि हम पार्टनर्स को देते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को सैलरी, नॉर्मल सैलरी नहीं, पार्टनर भी काम कर रहे थे एज अ वर्किंग पार्टनर, उनको हम सैलरी दे रहे थे, या पार्टनर को मैनेजर कमीशन दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हम किसको दे रहे हैं, कुछ पार्टनर्स को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को देने वाली चीज़ मतलब अपने घर की बात हो गई। अपन सब कौन है, पार्टनरशिप फर्म। अपन कौन है, पार्टनरशिप फर्म। किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रही है, पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट बन रही है, और हम पार्टनर्स का हिसाब किताब मेंटेन कर रहे हैं बुक में। बुक अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है, और पार्टनर्स अलग है। और हम किसकी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, फर्म की बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम किसके अकाउंटेंट हैं, फर्म के अकाउंटेंट हैं। क्लियर है। तो भैया फर्म के लिए पार्टनर को देने वाली चीज़ें 3 होती है बस। कौन सी 3 होती है, एक तो कमीशन, ठीक है, एक सैलरी, और एक होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम उनके कैपिटल पे उनको ब्याज देते हैं पार्टनर्स को। हम कौन, फर्म। फर्म ब्याज देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सैलरी देती है। सैलरी को रेम्यूनरेशन भी बोलते हैं। किसको सैलरी दे रही, पार्टनर को, और कमीशन दे रही किसको, पार्टनर को। ये 3 चीज़ें क्या कहलाती है, एप्रोप्रिएशन। ऐसे खर्चों को खर्चा नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, एप्रोप्रिएशन। क्यों एप्रोप्रिएशन बोला जाता है, क्योंकि ये प्रॉफिट के ऊपर बेस होते हैं। यदि प्रॉफिट होगा तभी देंगे, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे। तो अगले साल देंगे, नहीं, नट दिया, नटा गया उसका पैसा आज भी और जीवन भर के लिए। अगले साल प्रॉफिट हुआ तो अगले साल का देंगे। इस साल वाला जो नटा गया तो नटा गया, जीवन भर के लिए नटा गया, देंगे ही नहीं, जा साला। कैसे करेगा, निपट ले, क्योंकि ओनर मतलब घर की खेती, ऐसे लोगों को दे रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। और ये भी तब देंगे जब पार्टनरशिप डीड हो, मतलब रजिस्टर्ड फर्म हो और एग्रीमेंट में लिखा हो। डीड मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होना। ये किसके अंडर गवर्नड होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बाकी खर्चे क्या होते हैं, बाकी खर्चे होते हैं चार्ज। इनके अलावा जो भी खर्चे होते हैं, किसी बाहर वाले को देने वाले कैसे खर्चे होते हैं, चार्ज। अरे आपको अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या आप तनख्वाह नहीं दोगे अपने स्टाफ मेंबर को, उनको तो दोगे ना। तो वो क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। क्या होते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो देना ही पड़ेगा। तो वो वाले खर्चे कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कंपलसरी होते हैं। और लेकिन जो ऐसे खर्चे हैं जो कि बेस्ड अपॉन प्रॉफिट होते हैं, वो कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुमको जो कंपलसरी खर्चे थे वो दे दिए, उधर से या तो नेट प्रॉफिट आ गया या तो नेट लॉस आ गया। उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को तुम कहाँ ट्रांसफर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। देखो ये था तुम्हारा विशेष जैन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। और यहाँ पे हम लोगों को खर्चा में दिया हुआ है टू सैलरी, नॉर्मल सैलरी, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये सब किसी बाहर वाले को दे रहे हैं हम, और हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट था। क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट था हमारा 50,000 रुपये का। हमारे को सैलरी देनी थी 10,000 की, कमीशन देना था 20,000 का, इंटरेस्ट ऑन लोन देना था 5,000 का। बेटा बताओ कितना हो गया, 15,000 रुपये का हमारा क्या आ रहा था, नेट प्रॉफिट आ रहा था। इस नेट प्रॉफिट को बेटा हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखते हैं बेटा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
सुना बेटा, ये वाला अकाउंट तो आप लोग को आता होगा प्यारे बच्चों। अब देखो भाई, बात सिंपल सी है, ये वाला अकाउंट तो चलो आपको आता है। ये कैसे खर्चे हैं? क्या लॉस होने पे ये खर्चे नहीं देते? बिल्कुल देते। ये कैसे खर्चे हैं बेटा, बोलो? कंपलसरी। ये खर्चे चार्ज हैं, ये खर्चे कंपलसरी। इनको हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये देना ही पड़ेगा। और वो क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब बेस्ड अपॉन प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट हुआ तभी मान्य है वो खर्चे, नहीं तो अमान्य। कौन से वाले? पार्टनर को मिलने वाले, जो अभी तक लिखे नहीं है। ये सैलरी पार्टनर की नहीं है, ये किसी बाहर वाले की सैलरी है। ये कमीशन पार्टनर्स का नहीं है, किसी बाहर वाले का कमीशन, ठीक है। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन अपना नहीं, किसी बाहर वाले का, ये बता रहा है, किसी आउटसाइडर का, थर्ड पार्टी का, ठीक है बेटा। यहाँ तो ग्रॉस लॉस भी आ सकता था, मतलब सॉरी टू नेट लॉस भी आ सकता था। अगर मान लो यही खर्चे ज़्यादा हो जाते, अच्छा प्रॉफिट हो गया तो चलो अब प्रॉफिट को हटा देते हैं, अब लिखते हैं लॉस। चलो ये खर्चे थे 50,000 के, कितने के थे? 50,000 के। अब बताओ कितना हो गया इधर का टोटल? 50 2 70 1 10 80। अब बताओ आरती बेटा, 80 में से 50 गया तो कितने का नुकसान बैठ रहा है अभी? 30,000 का लॉस आ गया। तो क्या ये लॉस ट्रांसफ़र नहीं होगा? ये भी ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बेटा सुनना बड़े ध्यान से, जब इन पैसों को आप ट्रांसफ़र करोगे तो इसकी एक जनरल एंट्री बनती है ट्रांसफ़र करने की। आपको बहुत सारे टीचर्स, हाँ होता तो यही इफेक्ट है, नेट इफेक्ट जो उन्होंने बताया है वो गलत नहीं बताया, पर बहुत सारे टीचर्स आपको ये बताएंगे। सॉरी बेटा आ जाओ प्लीज़ आगे, सॉरी आ जाओ बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे नेट लॉस को इधर लिख देना, नेट प्रॉफिट को इधर लिख देना, ऐसी एरो करके आपको बताएंगे क्लास में, है ना। लेकिन बेटा ये आया ऐसे नहीं है, ये आया है बेटा इसकी एक जर्नल एंट्री पोस्ट होके। देखो तो बेटा ये क्या हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड में आया था? डेबिट साइड में। तो हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और कहाँ भेज रहे हैं हम? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बेटा किसको भेज रहे हैं हम? ये किसकी एंट्री है? इस वाले की, मतलब प्रॉफिट की एंट्री है। किसकी एंट्री बेटा? ये प्रॉफिट की। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको, मान लो 15,000 का हमारा एग्जाम्पल 1 में प्रॉफिट हुआ था, तो बेटा बताओ क्या एंट्री बन रही है हमारी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन माने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बेटा ये 15,000 किस चीज़ का था? प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट का। किसका था प्यारे बच्चों? नेट प्रॉफिट का था। और ऐसे ही इसकी भी एंट्री बनी थी लॉस की, और इसलिए प्रॉफिट किस साइड आ रहा था बेटा? आईसी साइड रहा था, पर उसका लॉजिक जर्नल एंट्री से था। आईसी साइड से रहा था पर उसका लॉजिक जर्नल एंट्री से था। अब बेटा नेट लॉस के लिए क्या लिखोगे आप? बेटा यहाँ 2 लिख दिया हूँ मैं, मेरी गलती है, यहाँ बाय लिखा था, ठीक है, माय मिस्टेक। तो बेटा बाय यानी डेबिट होता है, तो नेट लॉस अकाउंट, नेट लॉस की जगह हम क्या डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब सुनना बेटा ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मैं कुछ गलत बोल दिया। एप्रोप्रिएशन डेबिट कहाँ पे? ऊपर में प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ 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 ये एप्रोप्रिएशन था, हाँ सॉरी वही बोला था। सॉरी माय मिस्टेक। मेरा ध्यान ना वो बाहर चला गया था, गाय थोड़ी खड़ी। प्रॉफिट एंड लॉस, बेटा ये एप्रोप्रिएशन लिखा ना, मैं ये देखना भूल गया था। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कौन से अकाउंट में क्रेडिट हुआ है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाहर गई है थोड़ी खड़ी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा कितने का लॉस हो गया था हमको? 30,000 का। बेटा ये लॉस ट्रांसफ़र की एंट्री थी। किसकी एंट्री थी? लॉस ट्रांसफ़र की। अब प्यारे बच्चों लॉस ट्रांसफ़र की एंट्री थी, आप बताइए मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस साइड में आ रहा है? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में हम लिख देते हैं 30,000 रुपये, और किस चीज़ का? टू प्रॉफिट एंड लॉस
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे लिख देंगे नेट लॉस ट्रांसफ़र। तो लॉस इस साइड आ जाता है, प्रॉफिट इस साइड आ जाता है। अब प्यारे बच्चों, ये अकाउंट तभी दो कंडीशंस पे बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। पहला कंडीशन क्या है कि एक तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि ये सारे खर्चे दिए जाएंगे। कौन कौन से खर्चे? 3 खर्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलने वाली सैलरी और पार्टनर को मिलने वाला कमीशन। और दूसरा चीज़ क्या कि एक तो अवेलेबल प्रॉफिट हो। अवेलेबल प्रॉफिट भी बोल सकता है या अप्रोप्रिएट प्रॉफिट भी बोल सकता है आपको, कि भाई प्रॉफिट अवेलेबल हो या प्रॉफिट अप्रोप्रिएट हो, ये भी आपको क्वेश्चन में बोल सकता है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो, बेटा गेट खुले रहने दो, उसको भी खुले रहने दो, और खुले रहने दो, पूरा खोल दो, बस बस। अब जाओ, थोड़ा सा और खोल दो, बस बस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, खुले रहने देना मेरे भाई, खुले रहने दो, जा खुले रहने दो, जा। तो अब बेटा देखो, यहाँ पे क्या है, 3 प्रकार के खर्चे। अब खर्चे यहाँ क्यों आते हैं? वो ऐसे ही नहीं आते, उसकी एक जर्नल एंट्री की पोस्टिंग होती है। लेजर में तो सेकेंडरी आते हैं, पहले उसकी क्या बनी होगी? जर्नल एंट्री। पहले वो हम पैसे दिए होंगे या नहीं दिए होंगे तो हम उनके कैपिटल में भेजे होंगे। देखो, किसी बाहर वाले को सैलरी देते तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम यही बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई किसी को पैसा दोगे तो यही एंट्री बनाओगे ना। लेकिन आप सुनो ध्यान से, कैश की जगह आप लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब सैलरी आप दे नहीं रहे हो, अब आप पार्टनर के कैपिटल में भेज रहे हो, अपना कर्जा बढ़ा रहे हो। अगर आप कैश देते तो आपका एसेट्स कम होता, और अब आप तुरंत पैसा नहीं दे रहे हो सैलरी का, उससे क्या कर रहे हो? आप अपना कर्जा बढ़ा रहे हो। क्या बढ़ा रहे हो? कर्जा। अरे फर्म हो तुम, क्या हो पगलों? फर्म। और तुम्हारा पार्टनर्स का, गुड आफ्टरनून बेटा, अगर पार्टनर्स का लगाया हुआ पैसा, पार्टनर्स का लगाया हुआ कैपिटल तुम्हारे लिए क्या है? एक प्रकार की, बोलो ना रे, इंटरनल लायबिलिटी है। हाँ जी, लायबिलिटीज़ है, कर्जा है, कर्जा तुम्हारे लिए कर्जा है पगलो। तो अगर उनको कोई पैसा देना है, किसको? पार्टनर्स को तनख्वाह देना है, तो वो जाके कहाँ जुड़ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल में, क्योंकि उसके लिए तुम नकदी पैसा नहीं दे रहे हो। नकदी देते तो टू कैश लिखते, पर पार्टनर को तुम नकदी नहीं दोगे, हिसाब में जोड़वा ले, बाद में देखेंगे, ऐसा बोलते हो। समझ गया? क्योंकि अपने ही आदमी को देना है ये पैसा। तो भाई पहला एंट्री बन गया क्या? ये ओपनिंग एंट्री है या चार्ज की एंट्री है? किसकी एंट्री है? चार्ज की। अच्छा तुम बोलोगे भैया जब आप इतना डीप में क्यों पढ़ा रहे, क्या काम है? सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बता, है ना सर? बेटा ये चमन चूतियापा वाली बात बिल्कुल मत करना, क्योंकि 4 नंबर का आता है जर्नल एंट्री एग्जाम में, हैं इसीलिए जर्नल एंट्री बता रहा हूँ। तो मेरे को कोई ये नहीं लिखा इधर, ठीक है? तो आप भी ध्यान रखो कि कुछ बताया जा रहा है तो वो यही होगा। तो ज़्यादा होशियारी कृपया करके इधर उधर फेंक के आएँ। मैं क्या बोलना चाह रहा था समझ जाओ। अब बेटा दूसरी एंट्री क्या बनाओगे? बेटा सुनो, ओए दूसरी एंट्री क्या बनाओगे? बेटा ये सैलरी एक्सपेंस है। अपन ने पढ़ा था 11वीं क्लास में, ना पढ़ा था तो आप पढ़ लो कि जो खर्चे होते हैं और इनकम होती है उसको साल के एंड में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोजिंग एंट्री बनानी पड़ती है। और एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। क्लोजिंग बैलेंस निकल सकता है पर क्लोजिंग नहीं होता अकाउंट का, क्लोजिंग एंट्रीज नहीं बनती, वो उनके अकाउंट्स को क्लोज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उनके बैलेंस को कैरिड फॉरवर्ड किया जाता है टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। वही क्लोजिंग बैलेंस शीट के बैलेंस अगले साल के ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाते थे। तो खर्चों को हमको क्लोज करने की जरूरत है। कैपिटल एक लायबिलिटी है, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है कैपिटल अकाउंट को, उसका बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करा जाएगा अगले साल के लिए। लेकिन पार्टनर्स का सैलरी जो आपने डेबिट किया है वो एक एक्सपेंस है और उसको हमको डेबिट से एक साल के एंड में उस अकाउंट को खत्म करने के लिए उतने से ही क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू पार्टनर्स सैलरी कर देंगे हम। और डेबिट किसको करेंगे? तो हम बेटा डेबिट करेंगे, बोलो ना रे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, क्योंकि ये खर्चे देना कंपलसरी नहीं है, इसलिए कौन से अकाउंट में जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन।
यही क्लोजिंग या ट्रांसफर एंट्री है। यही कौन सी एंट्री है? क्लोजिंग या ट्रांसफर एंट्री है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो? क्लोज कर रहे हो बुक्स को। क्या कर रहे हो? क्लोज कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट को। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या एंट्री बन रही बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स सैलरी। और ए और बी का सीधा हम यहाँ दोनों एंट्री का कॉम्बिनेशन डाल दे रहे हैं। मतलब पहले एंट्री में जो क्रेडिट हो रहा था ना पार्टनर्स का कैपिटल, वो भी कर दिया यहीं के यहीं। और दूसरा चीज़ क्या कर दिया प्यारे बच्चों? दूसरा चीज़ यहाँ भी डाल दिया उसके डेबिट साइड में। एक तो हमारे लिए खर्चा है और दूसरा ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आ जाता, क्योंकि जब जब पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा और हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट से, और जब जब पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा और हमारी लायबिलिटी कम होगी डेबिट से। कौन से अकाउंट की बात कर रहा हूँ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, जो इसके बाद बनाया जाता है। इसी प्रकार से एक एंट्री जैसे बताया ना, यहीं पे मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, एक ही बार बता दे रहा हूँ। इसी में सैलरी की जगह पे नाम क्या जोड़ लेना? कमीशन जोड़ लेना या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ लेना। तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी? पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। और दूसरी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसीलिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ वो भी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी तरीके से आ जाता। और क्या आ जाता? टू सैलरी। इसके बाद जो आता है ना बेटा, उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। लॉस भी आ सकता था। और इसको हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, या तो उनके कैपिटल अकाउंट में अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तो, और अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। बेटा रिपीट करना आप विशेष, क्या बोला मैं? क्या होता है करंट, क्या होता है कैपिटल अकाउंट्स? कब करंट में भेजेंगे प्रॉफिट को और कब करंट अकाउंट में भेजेंगे? जब लोन रहेगा तो करंट अकाउंट। अच्छा लोन, मतलब आ जा बेटा आगे। जब फ्लक्चुएटिंग हाँ तो कौन सा अकाउंट में भेजेंगे? तो करंट। आ जा तू आगे। नहीं कैपिटल। अरे आपको समझ गया बेटा। आ जा। आप समझ गया ना? समझ गया ना? नहीं मैं समझा नहीं ना, मैं नहीं समझा ना। देख आप समझ गए बेटा मेरे प्यारो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोल दूंगा तो दिक्कत है, समझो। रिकॉर्डिंग बंद क्यों? चालू है। अरे यार। तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। 4 नंबर का यही फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग पे केस का क्वेश्चन आएगा। अगर फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट बनता है, आगे बताऊंगा, कैपिटल और करेंट अकाउंट। और सारे एडजस्टमेंट करेंट से होते हैं। फ्लक्चुएटिंग के 90% क्वेश्चन होते हैं। इसमें एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग में क्या? कैपिटल। दुनिया की सारी पंचायती कैपिटल से, दुनिया की सारी पंचायती कैपिटल से, सब उसी में प्लस माइनस होगा। किसमें? पार्टनर्स कैपिटल में। उसको फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। जब पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट हो रहा है। चलेगा। वो क्वेश्चन में दिए रहेगा करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से, कैपिटल का अलग से, या स्पेसिफाई कर देगा कि प्रिपेयर दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय टेकिंग द मेथड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड या फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग बोलेगा तो एक ही बनेगा। फ्लक्चुएटिंग में कितना बनता है? एक। कौन सा? पार्टनर्स का कैपिटल, दुनिया की सारी पंचायती उसी से। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बोला है आरती, क्या बोला मैं? अकाउंट मेथड बोला है, तो कितने अकाउंट बनेंगे? 2। कौन कौन से? कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। कैपिटल फिक्स रहेगा, नाम में है फिक्स्ड, कैपिटल दादा फिक्स रहेंगे। उसमें सिर्फ 2 चीजें आएंगी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। कब? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में। और फ्लक्चुएटिंग में क्या आएगा? अरे नालायक हो तुम लोग, कहाँ कहाँ सोच रखते हो। और फ्लक्चुएटिंग में क्या आएगा? फ्लक्चुएटिंग में आपका आएगा, फ्लक्चुएटिंग में आप लोग का आएगा, अरे यार भूलवा दिए मेरे को साले। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर में 2। पहला केस क्या है हम लोग का? पहला केस है कि भाई पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेंगे, फिक्स में, जिसमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल आ जाएगा। और बाकी सारे एडजस्टमेंट कहां से होंगे? करेंट अकाउंट से होंगे। मतलब सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कमीशन, पार्टनर को सैलरी, ठीक है, पार्टनर की ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब कहां जाएगा? करेंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि कैपिटल तो क्या है? फिक्स्ड है। कब के केस में? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में। और पास्ट एडजस्टमेंट से एक क्वेश्चन आएगा, पास्ट एडजस्टमेंट से एक क्वेश्चन आएगा,
और एक क्वेश्चन आएगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट से। बेटा ऐसा करने में तो 4 4 12 4 4 8 दूनी 16 नंबर का हो जाता है। 16 नहीं बेटा, इनमें से कोई 2 ऑप्शंस आएंगे आपके एग्जाम में, ये आपका बोर्ड का पेपर लीक कर रहा हूँ मैं। इन 4 में से 2 टॉपिक आना ही आना है, गारंटीड। ठीक है। अब बेटा देखो 2 कंडीशन मैंने लिखी थी, पार्टनरशिप डीड होना चाहिए और अवेलेबल प्रॉफिट होना चाहिए। अब बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वही रहा। देखो यहाँ पे नेट लॉस भी आ सकता है ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों थोड़ी हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं भाई, तुमको प्रॉफिट भी हो गया और लॉस भी हो गया, ये कैसे हो सकता है? या तो प्रॉफिट होगा या तो एक टाइम पे तो एक ही चीज होगी। फिर भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ क्यों आता है क्रेडिट साइड, उसका भी लॉजिक देख लो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड इसलिए आता है क्योंकि वो आपकी इनकम है। क्या है? इनकम। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, ये भाई साहब लोग पैसा निकाल के ले गए थे, यही समझा रहा हूँ। ये भाई साहब लोग क्या करे थे, पैसा निकाल के ले गए थे फॉर्म से। कैपिटल विड्रॉन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल विथड्रॉवल करके। बेटा इसको ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा सॉरी माय मिस्टेक, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। बेटा ड्राइंग 2 प्रकार की होती है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। क्या बोला जाता है इसको? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। मेरी गलती हो गई थी और टंग स्लिप हो गई थी, गलती जवान फिसल गई थी। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल बोला जाता है बेटा इसको। कैपिटल मतलब कैपिटल का पैसा विड्रॉ कर रहा है। मान लो पार्टनर ने पैसा लगाया था 3 लाख रुपए, कितना लगाया था? 3 लाख ईच। उस 3 लाख में से 50,000 निकाल लिया ना, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मान लो फर्म को प्रॉफिट हुआ इस साल 1 लाख रुपए का, और ये 1 लाख रुपए तीनों पार्टनर को 33,333 रुपया बटा हर एक पार्टनर को, उसमें से पैसा अगर निकाल लिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना तो उसका हक है, प्रॉफिट निकालना तो उसका हक है, अधिकार है, उस पर हम उससे ब्याज चार्ज नहीं कर सकते। हम ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन नॉट बी चार्ज्ड, कैन नॉट बी। किसके ऊपर चार्ज नहीं किया जा सकता? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के ऊपर चार्ज नहीं किया जा सकता। पर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल निकाल लेने पे फर्म अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाएगी, उसके फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल कम हो जाएंगे बिजनेस के ऑपरेशन को चलाने के लिए, जिसके चलते पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा है तो, अगर लिखा है पार्टनरशिप डीड है तभी, नहीं है तो फिर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं देंगे। लेकिन ये अगर पैसे निकाले हैं, क्या करें हैं? पैसे निकालें। कैसे वाले पैसे निकालें? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करें तो इन पे क्या चार्ज किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे चार्ज किया जा रहा है, इनके लिए घाटा है, इनके लिए एक्सपेंस है, तो इनके लिए क्या है? घाटा। फर्म के लिए क्या है? इनकम है। अरे भाई ये 2 अलग अलग लोग हैं ना काउंटिंग की नज़र से। अगर इसका घाटा, इसका फायदा, इसका घाटा, इसका फायदा, इसमें तेरा क्या जाता? फर्म का घाटा उनका फायदा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल होगा। जो फर्म का घाटा है वो पार्टनर्स का फायदा है, जो फर्म का घाटा है वो पार्टनर्स का फायदा है। तो भाई इनके लिए क्या है? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए। आप तो फर्म के अकाउंटेंट हो ना, आप किसके हिसाब से सोचोगे? फर्म के हिसाब से सोचोगे। तो भैया फर्म के लिए क्या है? इनकम है। इनकम है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम। इनकम हैविंग क्रेडिट बैलेंस। कोई डेबिट बोल देगा तो मैं मार डालूंगा उसको। तो बेटा उससे आप क्या करोगे? ब्याज से पार्टनर्स के कैपिटल को कम करने के लिए क्रेडिट बैलेंस से डेबिट कर दोगे, और इंटरेस्ट आपकी इनकम है तो आप उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। ये बन गई ओपनिंग एंट्री। क्या बन गई? ओपनिंग एंट्री। इसकी क्लोजिंग एंट्री बन जाएगी बेटा क्लोजिंग या चार्ज एंट्री। यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि इनकम था उसको साल के एंड में क्रेडिट से क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। और कहाँ भेज दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 2 लिखा है, मतलब क्रेडिट साइड में जाएगा। किस नाम से? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। अब समझ में आया क्रेडिट साइड में क्यों आता है? ये लॉजिक था बेटा उसका, ये रहा आपका लॉजिक। इसीलिए
यहाँ पे क्या आ गया, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए कैपिटल बी कैपिटल। और बेटा यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ही बात कर चुका हूँ, आगे बढ़ता हूँ। पार्टनर को मैनेजर कमीशन। इसके बाद बेटा क्या नाम लिखा है, टू डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट एज द केस में भी। लॉस भी आ सकता है, तो लॉस आ गया तो इधर लिख दिया। अब लॉसेस के चांसेस कम होते हैं, एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है लॉस, क्योंकि खर्चे देंगे ही नहीं अगर प्रॉफिट नहीं है तो भी कुछ एक्सेप्शन केस के लिए मैंने वहाँ लिख दिया था। बेटा प्यारे बच्चों देखो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। जिसके पास जो बैलेंस होता है उसका ओपनिंग उसी साइड आता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस किस साइड आ गया, क्रेडिट साइड, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल हैविंग क्रेडिट बैलेंस। उसमें क्या क्या जोड़ दो, जो पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाएगा और आपकी लायबिलिटीज बढ़ाएगा, किस साइड से बढ़ेगा, क्रेडिट साइड से। और जब पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा और आपकी लायबिलिटी कम होगी, किस साइड से, तो यहाँ से आपकी कर्जे बढ़ते हैं और पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है, यहाँ से आपकी लायबिलिटीज कम होती है डेबिट साइड से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिखना भूल गया हूँ मैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होगा, IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आपका पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस आ गया तो उससे भी पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और अगर ड्राइंग कर लिया है, कैपिटल विड्रॉन है, तो उससे भी पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और चाहे कैपिटल विड्रॉन वाला हो, चाहे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाला हो, दोनों प्रकार का ड्राइंग आ जाता है। यहाँ लिखना मैं भूल गया था। और ये क्या है, प्रॉफिट है। ये क्या है, उनको सैलरी वैलरी दे रहे थे, कमीशन दे रहे थे, ये कमीशन लिखा है बेटा, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा कर्जा बढ़ाएगा, मतलब हमारे पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस बढ़ाएगा क्रेडिट से, और जो एडिशनल कैपिटल उन लोग लेकर के आए वो भी क्रेडिट में। तो जब पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है तो वो किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड। जब पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जा रहा है, किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड। और इन सबको प्लस करके माइनस कर दिया बेटा। आरती इधर अगर 5 लाख आ रहा है, इधर 4 लाख था, तो क्या लिखूंगा, 5 लाख को लिखूंगा दोनों साइड। अब 5 लाख से ये सारे खर्चे हटा दिया, 3 लाख के थे मान ले, तो यहाँ जो आ रहा है 2 लाख, वही क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये जो ओपनिंग बैलेंस था कहाँ से आया था खुशी, ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है कहाँ चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि हम लोग इसके बाद क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। हालांकि इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनाना है, पर आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि एडमिशन में तो बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट। तो ये वाला जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, इसको उठा के भेजते हैं कहाँ हम, बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्या ये क्लियर है। अब ड्राइंग्स के बारे में प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, जहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन नॉट बी चार्ज, और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हैं। उसका लॉजिक मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बेटा अगले पेज में देखो, यही सारी जर्नल एंट्रीज मैंने आप लोग को यहाँ पे समझाई है, बताइए, ठीक है। अब बेटा आ जाते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर में, कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, आप जल्दी कैलकुलेट करो, कॉपी निकालो, विशेष सॉरी निकाल के बताओ, या ऐसे ही निकाल के बताओ। ये 3 अलग अलग डेट को, 1 अप्रैल को 2000 रुपये निकाला, 1 मई को 3000 रुपये निकाला, और 30 सितंबर को 6000 रुपये निकाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना था 10%, और ये पूरा पैसा ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 10% पर एनम का। बताओ कितना टोटल में उनका क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है, सभी निकाल के बताओ। ये ड्राइंग दे दिया है, ये उसका रेट दे दिया है, और किस दिन निकाला है वो भी दे दिया है। तो जरा बताओ, तीनों को जोड़ के टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है। तीनों का अलग अलग निकालो पहले, फिर तीनों को जोड़ दो। 1100 निकालो 1100 इज द रॉन्ग आंसर शायद तक। पहले कहीं 2400 आ रही है। 2000 में 2400 कैसे इंटरेस्ट दे रहे हैं। वही बात सही बोल दिया। वही तो किया हूँ मैं भी विशेष। और 200 और 300 और 600 1100। अच्छा एक ही बार निकाला है क्या? तो भाई कुछ और समझा। 300 कैसे निकलेगा, 1 मई को निकाला, देख नहीं रहा है। अच्छा, मई से एक मार्च मई। तक गेन कितना महीना होता है, मई जून जुलाई अगस्त
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 4 8। तू मेरे को क्या देख रही है रे, बाकियों को क्या देख रही है? तू ब्याज नहीं निकाल पा रही है? अच्छा 11, 300 में से मई में है ना, डिवाइड 12, ये 11, 311 महीने के लिए है ना। वो 6000 है ना भैया? 6,000 है। अभी तक नहीं निकाल पाए तुम लोग रे? इतना क्या तुम लोग को करना पड़ रहा है? पहला 12 महीने का है, दूसरा 11 महीने का है, 10 रुपये आता है। तीसरा 6 महीने का है। सितंबर, अक्टूबर, अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का है। 6 महीने। अक्टूबर से ना? अठुंदर, आ गया? 775। किसका किसका आया? ठीक बाकी लोग का? आ गया। मेरा तो कब का है? तू दिखा कहाँ मेहनत करी है, तू दिखा कहाँ कहाँ निकाल के देखिए। क्या निकालने नहीं आता तेरे को? P into R into T upon 100 नहीं आता? आता है। तो निकाल भी नहीं रही थी। तकलीफ इसमें है कि इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल लो है। देख लो अगल बगल में कैसे कर रहे हैं, करना चाहिए। ये गूंगे जैसा बैठना इज नॉट द सॉल्यूशन ना आज की पापी दुनिया में। आज दुनिया आगे बढ़ जाएगी, छोड़ के पीछे बैठे रह जाओगे। बैठे नहीं रहना है जीवन में, है ना। कई बार होता है, और पता है ये क्यों है? क्योंकि स्मार्टनेस अभी देख, बाहर जा, निकल, बाहर जाना, दुनिया देखना, तब समझेगी बेटा। देखो अभी प्यारे बच्चों, आपका 775 आया, बहुत अच्छा लगा हमें, लेकिन थोड़ा टाइम में आया, इस बात का दुख लगा। पर एनम वर्ड अगर मिसिंग है आपका, इफ पर एनम वर्ड मिसिंग है, पर एनम वर्ड मिसिंग है ना, अगर मिसिंग होता, यहाँ पर एनम वर्ड था, यहाँ पे था, आपका सही निकला, पर अगर मिसिंग होता, नहीं दिया होता, तो टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं करते। मतलब ये TP/12 नहीं होता, सीधा 3000 का 10% हो जाता, जो थोड़ी देर पहले हमारे भैया बोल रहे थे 300 रुपये आएगा, क्योंकि पर एनम नहीं दिया है। तो क्योंकि कितने दिन का है वो ब्याज नहीं मेंशन किया है, पर एनम नहीं। तो दूसरा क्या, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है, जैसे कई बार बोल देता है ना कि ए विड्रॉ 3000 ड्यूरिंग द ईयर, किस दिन निकाला नहीं दिया है। तो अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है, तो एवरेज पीरियड हम लोग कितने महीने का ले लेते हैं? 6 मंथ का। बेटा ये 6 मंथ क्लिक करके 6% वाला मत सोच लेना, वो परसेंट अलग था, ये मंथ है। मेरे को पक्का गारंटी तुम उसको परसेंटेज से मिक्स करोगे अपने दिमाग से, मेरे को पता है ना। विनाश काले चोर बुद्धि तुम्हारी है। हाँ, विपरीत नहीं, चोर बुद्धि, चुराई हुई बुद्धि ना, खुद की तो लगाते नहीं। अब बेटा इसको हम सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना बोलते हैं प्यारे बच्चों। जो तुमने किया, डेट ऑफ ड्राइंग 1 अप्रैल, 1 मई, 30 सितंबर, ठीक बात है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग 2000 रुपया, 3000 रुपया और 6000 रुपया। मंथ लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग अप टू 31 मार्च। देखो अंग्रेजी के सब क्या लिखे हैं, मंथ लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग अप टू 31 मार्च। 31 मार्च तक कितना महीना बचा ड्राइंग करने के बाद? 12 महीना, 11 महीना और 6 महीना, ठीक बात है। इसका कैलकुलेशन जो तुमने किया, कैलकुलेशन करके अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बेटा 200, 275 और 300, तीनों को जोड़ा कितना आ गया? 775 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। प्यारे बच्चों क्या है समझ में आया? आरटीएस में फॉर्मूला लगा है बेटा, ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 जो कि 10% दिया था, इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12, इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। बेटा यही अब प्रोडक्ट मेथड से सीखो। बधाइया, आप लोग एक मेथड सीख गए। ये अब प्रोडक्ट मेथड क्या होता है बेटा? देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, पहले हम क्या फॉर्मूला देखे थे? ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड बाय 12। क्या यही फॉर्मूला देखे थे प्यारे बच्चों? अब मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या टाइम पीरियड के बगल में इंटू 1 लगा सकता हूँ? टाइम पीरियड 1 जा टाइम पीरियड 2 जा 2 टाइम पीरियड, तो 1 जा तो लगा ही सकता हूँ, क्योंकि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने में उतना ही रहता है। 2 1 जा 2, 3 को भी 1 से करोगे तो 3 रहेगा, 10 को भी 1 से करोगे तो 10 ही रहेगा। तो TP इंटू 1 भी करूँ तो क्या रहेगा? TP ही रहेगा। देख बुद्धि, TP इंटू 1 इज इक्वल टू 1। बोला क्या चोर बुद्धि, समझ में आया? घर छोड़ के आयो ना, बुद्धि दूसरे की बुद्धि लाते हो यहाँ, चोरी वाली।
तो बेटा अगर मान लो यहाँ से उठा के आपने किसको भेज दिया, टीपी को भेज दिया, किसको भेज दिया, टीपी को भेज दिया, किसको भेजा सौर्य, कहाँ भेजा है, ड्राइंग के पास। तो बेटा क्या बन गया, ड्राइंग इंटू टीपी, ड्राइंग इंटू टीपी। इसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट। तो अगर ये ड्राइंग इंटू टीपी यहाँ आ गया तो बचा क्या क्या, ये रेट अपॉन 100, क्या क्या बचा बताओ, ये नीचे में लिखा हुआ है, और यहाँ से टीपी गायब हो गया है, क्या हो गया है, गायब हो गया है। तो बचा क्या यहाँ पे, 1 अपॉन, यही बचा। यही फॉर्मूला हो जाता है प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, उसका लॉजिक यहाँ से था, प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन। आप सोचते होगे कि इंटू 1/12 क्यों होता है उस फॉर्मूले में, आपको बुक में दिखता होगा। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो टीपी भाग गया उधर, मल्टीप्लाई हो गया, पहले ही प्रोडक्ट बन गया, पहले क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है, पहले क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, आऊंगा रुको, आऊंगा। अब बेटा आपको यही क्वेश्चन को ना, अभी आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के प्रोडक्ट मेथड से बनाना है, बना पाओगे क्या, पहले क्या करो, इधर देखो। अब क्या है, अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। देखो बेटा आंसर सेम आएगा। अपना ड्राइंग का अमाउंट कितना था, 2000, 3000 और 6000 रुपये, ठीक बात है। अब मंथ लेफ्ट अप टू 31 मार्च कितना महीना था, 12 महीना, 11 महीना और 6 महीना। बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2000 इंटू 12, 3000 इंटू 11 और 6000 इंटू 6, कितना कितना हो जाएगा, 24,000, 33,000 और 36,000, तीनों को जोड़ दो तो क्या बन गया है बेटा, ये याद करो एक सिग्मा पी डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू लगाते थे ना, वैसा ही टाइप का होगा कुछ, देखना समझाते हैं कैसे कैसे। एक प्रकार से ये वाला वेटेज टाइप का ही बन रहा है, एक प्रकार समझना लॉजिक। अब बेटा इनका टोटल करो कितना हो रहा है, 93,000 हो गया, ये प्रोडक्ट आ गया, क्या आ गया। अब बेटा इस फॉर्मूले में पुट करना है हमको, कौन सा वाले, ये वाले फॉर्मूले में, प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। प्रोडक्ट कितना था बेटा, 93,000 इंटू रेट अपॉन 100 कितना था बेटा, 10/12 इंटू 1/12। तो बेटा इन सबको जब कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा, 775। तो जो आपने सिंपल मेथड में निकाला था वही अब आप क्या कर लिए, प्रोडक्ट करके निकाल लिए। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है, आपने बस टीपी को प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, मतलब ड्राइंग के साथ, और यहाँ बचा दिया था 1। तो आपने बस कुछ नहीं किया, न्यूमेरिकली फॉर्मूले को आगे पीछे कर दिया है बस प्रोडक्ट मेथड में। ठीक है, इसको एक आध क्वेश्चन बनाना तो और क्लियर हो जाएगा। तीसरा टॉपिक है बेटा, अभी मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ एक चीज़ का, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है, ये कंडीशन, 2 कंडीशन होनी जरूरी है। सबसे पहले तो क्या कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दूसरा क्या बोला है, टाइम गैप या टाइम पीरियड बिटवीन फर्स्ट ड्राइंग और सब्सिक्वेंट ड्राइंग्स या कॉन्सिक्वेंट ड्राइंग्स मस्ट बी सेम। मतलब कि हर ड्राइंग के बाद का जो गैप होगा वो हर गैप क्या होना चाहिए, सेम या सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि 1 अप्रैल को निकाला तो 1 मई को निकाला तो कितना महीना हुआ, 1 महीने का गैप। अब 1 मई से 1 जून में कितना दिन का गैप हुआ, 1 महीने का गैप। 1 जून से 1 जुलाई में कितने महीने गैप हुआ, 1 महीने का। तो हर एक में गैप कितने महीने का हो रहा है, 1 महीने का हो रहा है एग्जैक्ट। ऐसा नहीं कि 15 दिन का गैप है, 20 दिन का गैप है, 25 दिन का नहीं, पूरा सेम डेट का गैप होना चाहिए। और दूसरा क्या, अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी क्या होना चाहिए, पहला वाला बोला था सेम होना चाहिए। कहने का मतलब अगर 2000 निकालो तो हर बार कितना होना चाहिए, 3000, 2000, 4000, ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी तो एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसको समझाने के लिए बेटा सबसे पहले हम लोग ये बना लेते कि 2000 रुपये हम लोग निकाल रहे हैं 1 तारीख को, 1 मई को, 1 जून को, ऐसे करके पूरा साल भर हर महीने की शुरुआत में निकाले हमने, 12 बार ड्राइंग किया हमने। ठीक है, और हर महीने की ड्राइंग कितनी हो गई, अब तो 31 मार्च कितना महीना लेफ्ट था, अब तो 31 मार्च में पहले महीने में पूरा 12 महीना, फिर 11 महीना, फिर 10, 9, ऐसे हर महीना कम होता जाएगा 31 मार्च आने में। और आखिरी कब ड्राइंग किया बेटा, 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च कितना महीना बचा है, 1 महीना। अब आप क्या करोगे, बड़ी मेहनत करके ये निकालोगे कैलकुलेशन हर एक का, और हर एक का कैलकुलेशन करके सिंपल मेथड से आपका क्या निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला हुआ है बेटा, हमने की थी इतनी मेहनत, और मेहनत करके हमने टोटल देखा तो ये 1299.99 आ रहा था, जिसको हमने 1300 लिख दिया था।
1299.99 तो वो हम आगे पीछे कहीं एक आध डेसिमल में गड़बड़ कर दिए होंगे 0.01 का, वो 1.1299.9999 ऐसा आ रहा था, तो 0.00001 का कहीं पे कुछ एरर होगा, तो उसको तो हम राउंड ऑफ टू 1300 मानते, तो 1300 आ रहा था बेटा। अब एवरेज स्प्रेड निकालने का क्या तरीका है, जितने आपको डेट दिए हैं उसको जरा एक काम करो तो टोटल करो, और टोटल करके कितने बार टोटल था, 12 बार, क्योंकि ड्राइंग तो 12 बार की, तो 12 से डिवाइड करके बताओ तो कितना आ रहा है। 12 + 11 + 10 करो करो कॉपी निकालो करो, 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 प्लस मतलब डिवाइड बाय 12, 110 डिवाइड बाय 12 9 पॉइंट समथिंग है। कौन सा बचा था बता? बस तू लेटा हुआ ऐसे में ऊपर ऐसे क्या देखा था 369 तो कर भी बॉडी चाहिए 6.5 खाली है ना, यूज एंड थ्रू 6.5 हाँ 6.5 आया। हाँ। अब आप इतना थोड़ी करोगे 12 + 11, इसका एक तरीका है, आप एक काम करो, पहले वाले 12 महीने को मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा, 12 महीना, और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बच रहा था, 1 महीना, दोनों को जोड़ो कितना होता है, 13 महीना हुआ, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आया करो, 6.5 6.5 12 महीना + 1 महीना डिवाइड बाय 2 6.5। तो हम एवरेज स्प्रेड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बना लेते, शॉर्टकट, सबसे शॉर्टकट क्या था, क्या सबको निकालना आसान था या वो 12-11 करना वो आसान था, पहले वाले से तो आसान था, लेकिन ये 12 + 1 करना सबसे आसान था, 12 + 1 करना क्या था सबसे तो यही फॉर्मूला बन गया, लिखो आप कॉपी में, एवरेज स्प्रेड इज इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हाथ में कुछ नहीं पेंसिल में इधर करते हैं डिवाइड बाय 2 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। एक बार फिर से देखिए बोलो, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। आगे चल, पढ़ लिया हूँ भैया, मतलब सब आता है ये सब। आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, इससे हम निकालेंगे एवरेज स्प्रेड का कॉन्सेप्ट। आफ्टर लास्ट टाइम क्या बोले आगे, वन लेफ्ट लास्ट टाइम बिफोर 2 मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तीसरी बात नहीं बोलो, बस इसको स्टार्ट में कर दिया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट पर। चलो अब इसी से निकालो, After first अब इसी से निकालो। बिगिनिंग में अगर निकाल रहे हैं तो कितना एवरेज स्प्रेड लेंगे, मिडिल में निकाल रहे हैं तो कितना एवरेज स्प्रेड लेंगे, और एंड में निकाल रहे हैं तो कितना लेंगे, इसी से निकालो। बिगिनिंग में निकालते हो तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बच रहा है, 12 महीना। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बच रहा था, 1 महीना 1 महीना। अरे इधर ध्यान दो ना दीदी, क्या बोला मैं, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बच रहा था, 12 महीना। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बच रहा था, 1 महीना। डिवाइड बाय 2 करते तो निकल जाता बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में अगर निकाला पैसा फॉर द 12 मंथ। अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ में निकाला है तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बच रहा है, आधा महीना कम कर दो। 11.5 ऐसे 12 महीना होता है, हर महीने के बीच में 15 तारीख को निकाल रहे हो तो 11.5 महीना बचा फर्स्ट ड्राइंग में। लास्ट ड्राइंग में आधा महीना बचा, बटे 2। और एंड में है तो कितना निकालो, 11 एंड में मतलब 30 तारीख को, 30 अप्रैल को निकाले पहली ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को। 5.5 क्या रे खराब राजा दिक्कत है बना नहीं कब हां हम लोग भी जाते हैं जेल नहीं जाते पॉस्ट हो जाते हैं। बॉक्सो भी नहीं जाते गायब हो गए ठीक है थोड़ा थोड़ा अबे एक पूरा इन चाचा चाटा नहीं मोड़ के खा गया वाला यही तो था ही नहीं भाई, इसमें पहले नहीं फर्स्ट पहले 6.5 मिडिल में 6
घोड़ा वाला स्टोरी देखा, घोड़ा वाला वो आसिफ भैया था, घोड़ा वाला स्टोरी देखा तो? घोड़ा वाला स्टोरी नहीं आता, पूरा 11 पार्ट था उसका। नहीं देखो। अरे जी को वो चलो डब करके 5.5 हाँ बहुत क्या है टाइम लगा है। एक हफ्ता हो गया वो भेजे उसका हुए। नया पार्ट आया ऐसा कबूतर वाला अच्छा बनाते हुए मस्त लगता है क्रिंज लगता है मुझे थोड़ा, Cringe लगता है, लेकिन मजा आता है भाई। बस खड़े क्यों नहीं हो पा रहा सिकमा अभी फर्स्ट भी बुलाया थे भाई, और तिलई हड़ताल जाएंगे एक जगह घूम के आएंगे। जाएंगे ना तो वहाँ तो जाएंगे, खाएंगे, उसके बाद उनकी गाड़ी में जाएंगे घूम के। मेरे को तो गाड़ी में जाएंगे वाले आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब निकालो क्वार्टर का, अगर ऐसी है तो क्वार्टर 3 महीने का 7.5 6 क्वार्टर मतलब होता है किसी भी चीज को 4 हिस्से में तोड़ना। निकालिए हाँ 6.5 3 नहीं, महीने साढ़े का सात। 3 महीने का एक क्वार्टर। 7.5 6 6.5 3 3 और 8 4 2 7.5 ये मैं कर दूंगा। है ना कोई दिक्कत कल क्यों अच्छा ले जाना ना। अरे नहीं लगेगा वो। नहीं हाँ क्या बोल रहा था भाई? क्वार्टर मैं बोल रहा था एक क्वार्टर एक क्वार्टर 3 क्वार्टर का। बेटा ऐसी क्वार्टर का निकालो, ऐसे 6 मंथ का, फर्स्ट हाफ का और सेकेंड हाफ का। सुनो बेटा प्यारे बच्चों, अगर क्वार्टर में निकालता हूँ तो अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। क्वालिटी अब अगर हर महीने के 1 तारीख को निकालता हूँ, हर क्वार्टर के पहले तारीख को, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में, तो 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, 4 क्वार्टर में पैसा निकाल लिया बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो कितना महीना बच रहा है फर्स्ट ड्राइंग के बाद? अप्रैल से गिन लो मार्च तक। 12 लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? 1 जनवरी को। कब हुई है? 1 जनवरी अब 31 मार्च तक कितना महीना बचा? 3 महीना बच रहा है। तो 12 + 3 15 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 7.5 7.5। उठ जा विसर्जन, आ गया जा एकदम कंफर्म वाला। प्लीज प्लीज मैं आऊँ, उसके बाद आएगा देख, अल्टीमेटली बुलाऊंगा यो। कॉपी लेके आ अगर बोला है अब तो चुप रहे। मैन स्टॉप अगर मान लो यही चीज मिडिल में बोला है तो कब हो रही है? 15 मई को। 15 मई को अगर हो रही है तो कितना महीना बच रहा है? 10.5। 10.5 और लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? 15 फरवरी को। हम्म तो कितना बच रहा है? 1.5 महीना। रेड तो 10.5 + 1.5 अपॉन 2 6 महीना आ जाएगा। अच्छा अगर यही एंड की बात करें तो कब फर्स्ट ड्राइंग कब हो रही है? 30 जून को। 30 कितना महीना बचा? 9। 0 9 9 लास्ट ड्राइंग कब होगी? अरे देखो ना भाई, हाँ 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 इधर देखो। लास्ट फर्स्ट ड्राइंग कब हो रही है? 30 जून को। लास्ट ड्राइंग कब होगी? 9 + 0 मार्च को। 9 + 0 तो 30 जून को हो रही है तो इसको तो हटा दो। कितना महीना बचा? 31 मार्च में गिनो। और लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? 31 मार्च को। कितना महीना बचा? 0। 9 + 0 डिवाइड बाय 2 4.5। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में बन गया। ये लॉजिक है। ये देखो 7.5 6 4.5, ये समझ में आया? इसी के बेसिस पे हम लोग का 6 मंथ का भी ऐसे ही लगा है। शुरू के 6 महीने अगर आप पैसा निकालोगे फर्स्ट हाफ में, मतलब शुरू के 6 महीने में, फर्स्ट हाफ में अगर बोला है, शुरू के 6 महीने में बोला है, पता नहीं, एक बाहर बैल परेशान करते हैं, एक कहीं और, अब फिर पढ़ाओ। ये इतना पंचायत करते क्यों है? ठीक है, इतना समझ में आया? ये एवरेज पीरियड अब बताते ना, ये आपको निकालना नहीं है, ये आपको बता रहे हैं कि ऐसा ही क्यों बना है एवरेज पीरियड कॉन्सेप्ट। इससे बड़े शॉर्टकट तरीके से निकल जाएगा आंसर। अपन जो 1300 निकाले थे ना, उसके लिए एक काम करो, कॉपी में लिखो टोटल ड्राइंग, ये लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग into rate upon 100 into average period upon 12, एवरेज पीरियड अपॉन 12, और एवरेज पीरियड को हाईलाइट करो, यहीं पे रखेंगे वो एवरेज पीरियड जो हम निकालें। यस एवरेज पीरियड अपॉन 12। ओके
ठीक है। अब बेटा एक काम करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के बताओ। 2000 रुपये था, 12 महीने के लिए ड्राइंग कितनी हो गई? 24,000। टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? याद रखना क्वार्टर में इंटू 4 मल्टीप्लाई करना, ड्राइंग के अमाउंट में 6 मंथ में इंटू 6 करना, ठीक है। और 12 मंथ की अगर ड्राइंग है तो इंटू 12 करना। तो अभी 2000 रुपये निकाले 12 महीने तक, 24,000। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 2000 इंटू 12, 24,000। तो टोटल ड्राइंग में कितना रखोगे? 24,000 रखो। 24,000 इंटू रेट कितना था? 10%। 10 ही था ना? 10/100%। मत लगाना भाई जब 100 लगा रहे तो। इंटू एवरेज स्प्रेड कितना था? अभी निकाले थे, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ वाला था ये क्वेश्चन। 6.5 था। करो इंटू 6.5/12 निकालो कितना आता है देखो तो। निकालो निकालो। 13,000 आ रहे देखो। 1300 ही आ रहे हैं। नहीं 1300 है। कहाँ है दिखा? मेरे पास 2 मिनट लगेगा होने हाँ समझा ना, वही 2 मिनट। 6.5 5 ये आ गया 0.8। हाँ उतने ही। इतना आया? क्लियर है? इसीलिए निकालते हैं ये कि वो 1300 उतना मेहनत ना करना पड़े। समझा? अब अगर आप 6 मंथ में निकालते हो, लेकिन ध्यान क्या देना, शुरू के 6 महीने के 6 हाफ में, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को निकालते हो। तो अगर आप मान लीजिए 1 अप्रैल को निकालते हो और लास्ट ड्राइंग कब करोगे? 7 सितंबर को। अब 1 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग है, 6 महीने के लिए निकाल रहा हो। बस कितने महीने के लिए निकाल रहे हो? 6 महीने। लेकिन साल तो 12 महीने का होता है। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बच रहा है? 6 पूरा 12 महीना। और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बच रहा है? 7 महीना। 6 मत बोलना। क्यों पूछो? क्योंकि सितंबर का 1 तारीख को निकाले ना लास्ट ड्राइंग। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीना हुआ। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा? लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बचा? बटे 2 कितना बच गया? 9.5। ऐसे ही अगर आप मिडिल में निकालते तो 11.5, 6.5/2 9, और एंड में निकालते तो 11 + 6/2 8.5। ये फर्स्ट हाफ के केस में है 6 मंथ का। और अगर यही लास्ट हाफ होता तो डाउट तो आता ना भैया, फर्स्ट हाफ था तो लास्ट हाफ भी होना चाहिए। किसी का ऐसा मन पड़ा कोई बीच में निकालता तो बना लेना फॉर्मूला। अब कोई ऐसा बोल दिया भैया अप्रैल से नहीं निकाला और सितंबर नहीं अक्टूबर से भी नहीं निकाला, कोई बीच का 5-6 महीना पकड़ लिया तो निकाल लो भाई। अभी सिखा तो दिए ना एवरेज स्प्रेड निकाल, क्यों सिखाया फॉर्मूला? अगर सब टेबल ही दे देना होता दुनिया भर की पंचायती तो फिर फॉर्मूला सिखाने का मतलब था। समझ गए? हाँ क्या बोल रहे थे हम? अगर लास्ट में निकाला उसको बस समझा देते। कब निकाला लास्ट में? बोलो ना रे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब पहले अक्टूबर को निकाला, कितना महीना बचा? 6। लास्ट ड्राइंग में कितना बचा? पहले मार्च को 1/2 कितना हो गया? 3.5। अगर वही मिडिल में निकालता तो 3, और एंड में निकालता तो 5 महीना बटे 31 मार्च को कितना महीना बचता? 0/2 तो कितना आ जाता? 2.5। क्लियर है? अब देखो ये टेबल लिख लो कॉपी में। बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में 12 महीने का। 12 महीने का अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करना पड़ता है? अब बेटा देखिए, हाँ 12 में इंटू 12, क्वार्टर में इंटू 4, 6 मंथ में इंटू 6। अब बेटा देखो इसको याद रखने का तरीका, लिखने से पहले सुन लो याद रखने का तरीका। मिडिल में कितना रहता है? 6 6 6, इधर 9 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, 6 का आधा 3। अब बेटा ऊपर देखो ये कितना महीना था? 1 महीना डिवाइड बाय 2 करो, कितना होता है? 0.5 प्लस कर दो, 0.5 माइनस कर दो तो बन जाएगा। इधर 3 महीना का क्वार्टर होता है, डिवाइड बाय 2, तो 1.5 महीने का 1.5 प्लस कर दो, 1.5 माइनस कर दो। ये सिर्फ आपको याद रखने का लॉजिक बता दें कि बीच का 6 6 6 6 मान लो, उधर का फर्स्ट हाफ का है तो 9 और 3 मान लो, और प्लस 0.5 माइनस 5, बस क्वार्टर में 1.5 प्लस 1.5 माइनस, ऊपर 1.5 प्लस बिगनिंग में, नीचे 1.5 माइनस, बाकी सब में वही 0.5 प्लस 0.5 माइनस। तो सब में 0.5 है,
बस क्वार्टर में 1.5 प्लस और 1.5 माइनस है। अब लिख लो आप लोग, मतलब याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया और कैलकुलेशन बता दिया। मुझे लगता है मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सारी बातें इस क्लास के लेक्चर में आपको बता दी हैं। जहाँ भी आप अटकेंगे वापस से सुन लीजिएगा, एक एक बात इसकी इम्पोर्टेंट है। ये क्लियर हुआ? अब ये लिखना बाद में आपको शेयर कर दिया गया है, आगे देखिए। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट 2 प्रकार के नेचर का बनता है, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट। जब कैपिटल अकाउंट की बात करता है तो 2 प्रकार की चीज़ें आती हैं। जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की बात करता है, बात क्या बोल रहा हूँ, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की जब बात करता है तो कितने अकाउंट बनते हैं? 2। कौन कौन से? पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करेंट। पार्टनर्स कैपिटल में क्या आ जाता है? 2 चीज़ें। क्या 2 चीज़ें आती हैं? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एडिशनल कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को क्या बोलते हैं? कैपिटल विथड्रॉल। सब देख के बोलना है आपको। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या क्या आ जाता है? तो क्रेडिट साइड में ड्राइंग पार्टनर्स की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। और डेबिट में क्या आ जाता है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, कैपिटल नहीं प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस। कब के केस में? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के केस। और जब दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? बस वही है, इन दोनों को क्या कर दो, जब एक ही अकाउंट में दिया हो, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, इसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बोलते हैं। इसमें दोनों अकाउंट को क्या कर दिया? जोड़ दिया, ऊपर की दोनों चीज़ों को। मतलब ये कोई करंट नहीं, कोई कैपिटल नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब कुछ एक ही अकाउंट में जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल। तो चाहे एडिशनल कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी, कमीशन, सब क्रेडिट साइड में, पार्टनर को देने वाला चीज़ क्रेडिट साइड में और लेने वाला चीज़ डेबिट साइड में। तो वो कौन सा अकाउंट बन गया? फ्लक्चुएटिंग का। 90% क्वेश्चन इसी से बनाना है, फ्लक्चुएटिंग से। लेकिन एग्जाम में तुम्हारे चांसेस ज़्यादा है कि करंट का दे। समझ गए? क्लियर है? इन सब का नोट्स आपको मैंने अवेलेबल करा दिया था, मतलब आपके पास इसका PDF अवेलेबल होगा। और जो देख रहे हैं नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 प्रकार से, एक तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो और दूसरा अवेलेबल प्रॉफिट हो। पहला टर्म मैंने आपको किसका समझाया था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। अब समझा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो पार्टनरशिप डीड होना चाहिए और अवेलेबल प्रॉफिट होना चाहिए। केस 1 अगर अपन को दे दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, 3-3 लाख रुपए पार्टनर ने कैपिटल लगा दिया है, 10-10% का प्रॉफिट था हमारे पास में 60,000 का। कितने का प्रॉफिट था? और हमको ब्याज देना 30-30 हज़ार। पूरा दे देंगे, पूरा पैसा दे देंगे, क्योंकि पैसा भी है और ब्याज भी उतना ही चाह रहे, पूरा दे देंगे। मतलब पहला केस हो गया व्हेन एप्रोप्रिएशन इज इक्वल टू प्रॉफिट। दूसरा केस हो गया जब लॉस है 20,000 का, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन लॉस है। क्या है? लॉस है। तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ लॉस हम ब्याज नहीं देते, हम नट देते हैं। अगले साल भी नहीं देंगे, नटा गया, कभी नहीं देंगे, जीवन में नहीं देंगे, इस साल का भूल जा। पॉकेट मनी के साथ यही होता है, कोई बात है। तीसरा केस है व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। सुनना ध्यान से, यही आएगा एग्जाम में, यही सवाल आएगा। क्या? व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रॉफिट था 20,000 का, खर्चे थे 60,000 के, और पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। कितना था? 3:2। खर्चा है 60,000 का और प्रॉफिट है कितना? 20,000 का। क्या खर्चे हो, क्या मैं दे सकता हूँ क्या इंटरेस्ट पूरा? नहीं। पूरा देने के लिए तो मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है। 60,000 रुपये का खर्चा है और 20,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो 40,000 तो कम पड़ रहा है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। जब एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से, तब क्या करेंगे? क्या 3:2 में बांट दें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 3:2 क्या है? पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 3:2 में नहीं बांटेंगे, बांटेंगे एप्रोप्रिएशन के रेशियो में।
एप्रोप्रिएशन का क्या निकालेंगे? रेशियो। उस 30,000 का क्या निकालेंगे? रेशियो। ये एप्रोप्रिएशन मतलब एक्सपेंस का रेशियो, उनके खर्चों का रेशियो निकालेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, एक्सपेंस का रेशियो। तो आवाज तेज मत करना मेरे साथ में। एक्सपेंस का रेशियो वो कितना हो गया? 1:1, मतलब 3:2 में नहीं बांटेंगे हम। 20,000 को किस में बांटेंगे? 1:1 में। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 30,000। इनका रेशियो कितना होगा? इन खर्चों का रेशियो कितना होगा? कैंसिल करना दोनों को, बस उसी में बांटे अवेलेबल प्रॉफिट को। 20,000 को 10 दे दे बस। 3:2 में 18-12 मत बांटना, एक्सपेंस के रेशियो में बढ़ जाएगा। कब के केस में? केस 3 में। व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। देख कैसे बटा, 10 बटा की वही समझाया। अच्छा लेकिन अगर चार्ज लिख देता तो भैया वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही नहीं आता, फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता, क्योंकि वो चार्ज का नेचर बन गया ना, तो एप्रोप्रिएशन में क्यों आएगा? तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज बोला है देन इट विल नॉट कम इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर वो कंपलसरी वाली बात होगी, फिर वो देना ही पड़ेगा। और चार्ज बोल दिया मतलब तो खर्चा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देना है। चार्ज किस में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एप्रोप्रिएशन मतलब बेस्ड अपॉन प्रॉफिट। तो भैया जब वो बोल ही दिया है कि चार्ज है क्वेश्चन खुद, तो यहाँ नहीं आएगा। अब बेटा एक क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ पे टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अब आप पूरी तरीके से कैपेबल हो चुके हैं। मैनेजर कमीशन बिफोर एंड आफ्टर अगर आप समझना चाहें यहाँ पे इसके बाद, तो वो आप समझ सकते हैं। मैनेजर कमीशन बिफोर के केस में रेट अपॉन 100 कर लेना, आफ्टर के केस में रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर लेना। ऐसा क्यों बनता है वो आपको एक छोटे से ट्रिक से समझा देते हैं। बिफोर एंड आफ्टर का केस मैनेजर कमीशन का सैलरी में इंटू 12 करना होता है अगर पर मंथ की दी है तो, और पर एनम लिखा है तो वो ऑलरेडी साल भर की, तो उसमें इंटू 12 मत करना पार्टनर की सैलरी निकालने के लिए। अब आपको एक ही कैलकुलेशन निकालना बचा है जो कि है मैनेजर का कमीशन। अगर आपके पास में अवेलेबल प्रॉफिट, देखो मैनेजर कमीशन में कई बार क्वेश्चन फंसाता है, तो मैनेजर कमीशन में आपको क्वेश्चन कहाँ फंसा सकता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैनेजर कमीशन में आपको मान लो प्रॉफिट दिया हुआ है, क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन दिया हुआ है 20,000 रुपये का। कई बार क्वेश्चन में बोल देता है कि मैनेजर का कमीशन है 12% टर्नओवर का, और टर्नओवर मतलब सेल्स भी दे दिए रहती है क्वेश्चन में। तो जितनी सेल्स दी, मान लो 3 लाख सेल दी थी, उसका 12% कमीशन बोला है, तो 3 लाख का 12% कितना होता है? 36,000 रुपये दे दो। अगर आपको बोला है नेट प्रॉफिट का 12%, तो 20,000 का 12% कितना होता है? 2,400 रुपये दे दो। लेकिन अगर आपको बोला है कि मैनेजर इज एंटाइटल, पार्टनर एज अ मैनेजर मिस्टर ए इज एंटाइटल टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर और आफ्टर ये 2 वर्ड यूज किया है मैनेजर कमीशन निकालने। मिस्टर ए इज एंटाइटल टू गेट 10% ऑफ कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये शब्द बोल दिए, तो कहना क्या चाहता है बताता हूँ। तो कहना ये चाहता है भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी होगा, ए का बी का 300 रुपया का 700 रुपया का ब्याज हमको लेना था ड्राइंग्स पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड वर्ड लिखे रहता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में चार्ज लिखे रहता है या लेवाइव लिखे रहता है। हमने उनके ऊपर इतना रुपया लगाया, चार्ज किया, वो हमारे लिए फ़ायदा है, क्रेडिट में आ गया। बेटा इधर का टोटल कितना हो गया? 21,000। इधर का टोटल कितना है? 21,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो आपको दिया हुआ था ए और बी का 1,000 का। कितने का दिया था बेटा? 1,000। तो सैलरी दी हुई थी आपको ए की 1,000 रुपये की, पर एनम की दी थी, पर एनम लिखा था उसमें, तो इंटू 12 नहीं करेंगे। इन दोनों का टोटल कितना आ गया बेटा? 2,000। अब बताओ कितना प्रॉफिट बचा? तो इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट। अब सुनना बेटा, क्या 18,000 में कमीशन माइनस है? नहीं। जो बी को हमको कमीशन देना था, प्यारे बच्चों बी को कमीशन देना था, क्या वो कमीशन अभी पता चला है क्या? नहीं। उसको पता चलने के बाद निकलता क्या? डिविजिबल प्रॉफिट, या हम इसको और क्या बोल सकते हैं? इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट
आफ्टर चार्जिंग, बोलो ना, मैनेजर कमीशन। क्या है, ऐसा बोल सकते हैं बेटा? और इसके पहले अगर आपका जो 18,000 रुपये आ रहा है वो क्या है? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन है। तो चलो तो निकालो कितना है। 21 में से 3 गया, बचा कितना? 18,000 रुपये क्या आ रहा है आपका? अभी उस 18,000 में से मैनेजर कमीशन माइनस नहीं हुआ है, इसलिए वो कैसा प्रॉफिट है? ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं हुआ, इसलिए बिफोर बोला हमने। बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन वाला प्रॉफिट 18,000 है। इसमें से क्या माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों? मैनेजर का कमीशन, मतलब पार्टनर का एज अ मैनेजर कमीशन, पार्टनर एज अ मैनेजर कमीशन माइनस कर देंगे। तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? आफ्टर कमीशन आ जाएगा। ठीक बात है कि नहीं है? आफ्टर आ जाएगा। क्या समझ में आया? अपना देखो, अगर आपको क्वेश्चन में बिफोर बोले रहता कि प्रॉफिट बिफोर के ऊपर आपको मैनेजर का कमीशन 10% निकालना है, तो आप सीधा 18,000 का 10% कितना होता है? 1800 निकाल के कितना बता देते? 16,200 रुपये लिख देते। मतलब कब के केस की बात कर रहा हूँ? अगर आपको मैनेजर कमीशन बोला है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, देखो मैं क्या अंतर कर रहा हूँ बस बता रहा हूँ। यहाँ क्या बोल दिया? बिफोर, और यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? मैनेजर कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे क्या वर्ड बोल दिया? आफ्टर। दोनों में ही आपको 18,000 दिया है। इधर भी प्यारे बच्चों कितना दिया है? इधर भी आपको कितना पता है? 18,000। प्यारे बच्चों बताओ 18,000 क्या था? प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट था? बिफोर कमीशन था, बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, यही था ना? यही था। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या करा? इनटू रेट अपॉन 100। तो 1800 हमारा निकल गया था बिफोर में। ठीक बात है? तो इसको हाईलाइट कर दूं, ये फॉर्मूला बन गया एक ठो। लेकिन जब बेटा आफ्टर बोला है, आपको कैसे प्रॉफिट के ऊपर निकालने बोला है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। लेकिन आपके पास प्रॉफिट कैसा है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? है 18,000, पर बोला क्या था? सुनना ध्यान से। बोला था ये 16,600 नहीं पता अब आपको, नहीं 1800 पता है। अब आपको इसका 10% निकालने नहीं बोला है, अब आपको बोला है प्रॉफिट आफ्टर जो आएगा ना उसका 10% है ये मैनेजर कमीशन, नीचे वाले का। क्या नीचे वाला आपको अमाउंट पता है? ये तो ठेंगा पता है, नहीं पता है। इसका बोला था आफ्टर चार्जिंग का 10% बोला था, ये नहीं पता है। तो ये नहीं पता है तो इसको क्या मान लो? लेट आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बी कमीशन बी इज इक्वल टू 100। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 10। तो वो 10 माइनस हुआ होगा कमीशन का, तब तो 100 बच रहा है। तो जरूर ऊपर वाला टर्म कितने के बराबर होगा? 110। 110 में से 10 गया तब तो 100 बचा ना। जरूर वो कितना रहा होगा? 110 रहा होगा। अब जो जिसके बराबर है उससे तो 18,000 को कितने से डिवाइड करूं? 110। रिजल्ट में क्या चाहिए मेरे को? कमीशन। जो रिजल्ट में चाहिए उससे मल्टीप्लाई करने का। अब बेटा बताओ, क्या मैं इस 110 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 100 प्लस 10। क्या बेटा मैं इस 10 की जगह रेट लिख सकता हूँ? तो यहाँ इंटू का इंटू लगा दिया और रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दिया। लॉजिक समझ में आया? 100 प्लस रेट क्यों हुआ है? यही लॉजिक था उसका, क्योंकि 18,000 कितने के बराबर था? बिफोर था ना भाई, तो वो 110 के बराबर था, इसलिए 100 प्लस रेट कर दिया। अगर कहीं वही इंटरेस्ट आपको 106% होता रेट तो 6 प्लस 106 हो जाता, 6/106 हो जाता। तो वो 100 प्लस रेट क्यों कर रहा है? फर्क ये ना, यहाँ रेट अपॉन 100 था बिफोर के फॉर्मूले में। जिनको नहीं समझ में आया प्यारे बच्चों रट लो। अगर क्वेश्चन में बिफोर बोला है तो रेट अपॉन 100 कर लेना, आफ्टर बोला है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर लेना। बस ये रट लो। अगर समझ में नहीं आया तो समझ में आ गया तो फिर भाई ऑल ओके। अपन पहले कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब अपन कल की क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट करेंगे, एक एक क्वेश्चन बना के देखेंगे।
आज का आपका होमवर्क है शुरू के 40 इलस्ट्रेशन और 40 प्रैक्टिकल में से 6-7 क्वेश्चन बना लेना, 3 इधर से अल्टरनेटिव देख के 3 4 5 आप लोग 5 10 12 बना लेना और उधर से 4 5। पहले इलस्ट्रेशन पे ज़्यादा फोकस करना, अगर ना भी बने तो आंसर छाप के बना लेना। ठीक है, इतना बना के आप लोग अभी देखिए क्लास वर्क है आपका।